अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़फ़्फ़र शाह और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल मुज़फ़्फ़र शाह टिप्स। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बाइनेंस है। बाइनेंस का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, बहुत आसान सा तरीका है कि किस तरह से अकाउंट बनाया जाता है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन के जाने। हाँ तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बाइनेंस का अकाउंट से लेकर है। बाइनेंस का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, तो सबसे पहले मैं बाइनेंस की एप्लीकेशन में जाऊंगा। आप गूगल से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एप्लीकेशन से बना के आपको दिखाता हूँ। बहुत आसान है। जिस दोस्त के पास बाइनेंस की एप्लीकेशन मौजूद नहीं है वो बआसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। तो चलते हैं बाइनेंस की एप्लीकेशन में। दोस्तों बाइनेंस एप्लीकेशन इस तरह से ओपन होगी। आप गूगल से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट ऐप के थ्रू बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले इस तरह से आएगा। आप यहाँ से पढ़ें, लिखा हुआ है ज्वाइन द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज। बहुत बेहतरीन क्रिप्टो भी है, सॉरी ये वॉलेट भी है और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ है साइन एंड लॉग इन। यहाँ पे इस तरह से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। बआसानी से इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब ये पूछ रहा है कि मोबाइल नंबर और जीमेल। अब आप मोबाइल नंबर भी यहाँ से डाल सकते हैं और जीमेल आईडी भी डाल सकते हैं। तो अब मैं आपको ये कहूँगा कि आप जीमेल के थ्रू बनाएं तो आपको बेहतर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जीमेल को कंटिन्यू करता हूँ। इस तरह से जीमेल आ रही है। तो मेरे लिए फर्स्ट जो जीमेल आ रही है उस पर ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे मेरी बेटी के नाम से यहाँ पे मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैं ये जस्ट आपको सिंपल बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है। मैं दूसरा से नहीं बनाना चाह रहा, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस तरह से लॉगिन होगा, थोड़ा वेट करें, बहुत आसान है। इसके बाद आप यहाँ लिखा हुआ है एग्री एंड शेयर, इसको एग्री को क्लिक करेंगे। इस तरह से थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इस तरह से इसका इंटरफेस है। अब लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू बाइनेंस अकाउंट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू बाइनेंस अकाउंट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर इस तरह से लिखा हुआ आएगा, या पढ़ सकते हैं प्राइवेसी एंड टर्म्स। इस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना ये बाइनेंस जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। आप उस पर क्लिक करके आसानी से बना सकते हो। उसमें आपको एक फ़ायदा भी होगा, वो ये है कि अगर आप मेरे लिंक से जो है ज्वाइन होंगे तो फिर और अगर आपने $10 या $20 का डिपॉजिट किया तो हो सकता है आपको 20 या $25 का वो वाउचर मिल जाए। ये बाइनेंस अकाउंट देता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेट अप योर अकाउंट। अब यहाँ पे आपसे पूछा है रेफरल आईडी, जिसने आपको रेफरल किया हो। मिसाल के तौर पे जैसे मैं अगर किसी को रेफर करता हूँ तो अब ये पूछ रहा है आपको किसने रेफर किया है, तो ये पूछ रहा है मुझसे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, वो उन्होंने मुझसे रेफर पूछा था तो रेफर मैंने नहीं दिया। आप किसी को भी रेफर दे सकते हैं। ठीक है, रेफर का मुराद ये है कि जिसने आपको इनवाइट किया है तो उसकी रेफर एक आईडी होती है, वो आप वहाँ पे देंगे तो उससे ये होगा कि जिस बंदे ने आपको इनवाइट किया है उसको भी फ़ायदा हो जाएगा और आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। आपको वाउचर मिल जाएगा, उसको भी शायद वाउचर मिल जाए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, उसके ऊपर लिखा हुआ लेट्स गेट योर वेरीफाइड। अच्छा, अब ये कह रहा है कि आप वेरीफाई कैसे होगा, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। सबसे पहले आप नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ पे कह रहा है कि नेशनल आईडी, नेशनलिटी हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। किस कंट्री से आप ताल्लुक़ रखें, पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट नेम क्या लिखेंगे, सेकंड नेम क्या लिखेंगे। तो फिलहाल मैं फर्स्ट नेम इसका लिखता हूँ। फर्स्ट नेम में आपने फर्स्ट नेम लिखना है और लास्ट में आपने लास्ट नेम लिखना है। और जो आप मिडल में क्लिक करेंगे तो वो आपको हर जगह पे शो हो रहा होगा। ठीक है, बाइनेंस की आईडी के ऊपर। तो मिडल, उसके बाद नीचे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ से कोई सी भी सिलेक्ट कर देता हूँ। 18 साल से ऊपर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम कर देते हैं 2000, पूरा 2000 कर देते हैं। ठीक, और पहला महीना, पहली तारीख। ठीक है, अब आपके जो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक होगा उसी उसी के हिसाब से आप लिखिएगा। ठीक है, तो मैं जस्ट सिंपल से आपको बताने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे।
अच्छा, अब यहाँ पे रेजिडेंट एड्रेस, अच्छा यहाँ पे अभी आपसे एड्रेस पूछा है, यहाँ पे आप एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, एड्रेस फुल लिखना है, ये थोड़ा मेरी जो बात है वो गौर से सुनिएगा। एड्रेस आपने वो लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ हो, ठीक है। क्योंकि आगे जब आप ये एड्रेस वेरीफाई करेंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, परेशानी होगी। अब जो आपके शनाख्ती कार्ड के अंदर एड्रेस लिखा है आपने वो एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको एड्रेस वेरीफाई करने वक्त जो है ना आपको फिर परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे आप वही लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। मैं एड्रेस सही लिख लेता हूँ इसके ऊपर एक मिसाल के तौर पे, ये अलाउड सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। गुलशन इकबाल कराची। अच्छा, ये पोस्टल कोड पूछ रहा है, यहाँ आपने पोस्टल कोड दे देना है। अभी हमारे यहाँ पोस्टल कोड जो चल रहा है मैं वो दे देता हूँ। आपके इलाके में अगर अगर आपको पोस्टल कोड का नहीं पता है, एक मिसाल के तौर पे, तो आप गूगल की मदद से आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है एड्रेस मस्ट इंस्लाइड ऑल इन्फॉर्मेशन इंस्लाइडिंग एनी हाउस अपार्टमेंट नंबर। तो वो कह रहा है कि भाई ये जो आपने लिखा है ना ये आप थोड़ा चेंज करें, इसको सही लिखें। यहाँ पे लिखेंगे पूरा एड्रेस मांग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपने जो शनाख्ती कार्ड के अंदर लिखा हुआ है ना वो आपने लिखना है इसके अंदर, सही है दोस्तों। वो आप लाजमी सही करके लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये मैंने ऐसे कर दिया। अब उसको मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, इस तरह से इंटरफेस आएगा। अच्छा दोस्तों, अब ये कह रहा है कि नेशनल आईडी CNSE, मतलब ये अब कह रहा है डॉक्यूमेंट, ऊपर देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांग रहा है, ठीक है। अब मैंने जो आपको पहले बताया कि अब आपके पास अगर शनाख्ती कार्ड उर्दू में है ना तो मेहरबानी करके आप जो है ना NIC से जो है ना आप इसको वो ना कीजिएगा, वेरिफिकेशन NIC से ना कीजिएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट या लाइसेंस है, क्योंकि वो इंग्लिश में होता है, तो आप उसी से सिलेक्ट करिए ताकि आपका जो है ना आराम से बन जाए। क्योंकि उर्दू वाला बाज़ों का जो है ना वो जो उर्दू में शनाख्ती कार्ड बना हुआ था उसमें बाज़ों का वो मसला करता है। हाल के तौर पे हम शनाख्ती कार्ड सेलेक्ट करते हैं क्योंकि मेरा जो शनाख्ती कार्ड है वो इंग्लिश का है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने शनाख्ती कार्ड अपलोड कर देना है, ठीक है। जब भी अपलोड हो जाएगा फिर आप उसको नेक्स्ट पे करेंगे। हाँ तो दोस्तों, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वो पूछ रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपने इसमें क्या करना है, अगर आपके पास मोबाइल के गैलरी के अंदर अगर आपकी NIC की पिक्स मौजूद है तो आप नीचे नीचे अपलोड फ़ोटो करेंगे। अगर नहीं तो आप डायरेक्ट टेक पिक्चर विथ फ़ोन के ज़रिए आप उसकी पिक्चर ले सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करके और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये पिक्चर सही नहीं है तो आप उसको सेट भी कर सकते हैं। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद नीचे बैक साइड की ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से ये बैक साइड की मैंने इसको क्लिक किया और इसको एडजस्ट करके थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये इस तरह से, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करें, डॉक्यूमेंट अपलोडेड हो गए, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ी ही देर के अंदर ये आपके पास मैसेज ईमेल आ जाएगी कि आपका ये वेरीफाई हो गया है या नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एड्रेस वेरीफाई करने का मैं आपको बता देता हूँ। अब ये लाइवनेस चेक, ये अपनी आपकी जो है ना फेस चेक करना चाह रहा है, तो आप इसको क्लिक करके आप वो अपना फेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप अपना फेस जो है ना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ओपन योर माउथ, उसके बाद आइज का कह रहा है, उसके बाद हेड ऊपर करने को बोल रहा है। इस तरह से वो लाइव चेक करना। ये वेरिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद फिर आपका इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद जब ये आपका फेस इस तरह से इंटरफेस आएगा, नीचे लिखा है अकाउंट वेरिफिकेशन। आप अकाउंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करके और आप इसको गो होम पे लेके जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊँ। इस तरह से आपका इंटरफेस है, आपका समझो ये अकाउंट बन गया है। अब आप यहाँ पे आके यहाँ चेक कर सकते हैं कि और वेरीफाइड आपका अकाउंट है या नहीं है। इस जगह पे ये आपका अकाउंट बन चुका है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप नाम भी चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है दोस्तों। और इसको क्लिक करने के बाद अब यहाँ आप मुलाहिजा कीजिए ये वेरिफिकेशन पेंडिंग में आ रही है आपकी। यहाँ देखें वेरिफिकेशन आपकी पेंडिंग में आ रही है, इस जगह पे ये वेरिफिकेशन नहीं पेंडिंग में आ रही है। जैसे ही ये वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद इस तरह से जो है ना आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। मैंने इसके बाद थोड़ी सेटिंग की थी, अपना नाम जो है इसके अंदर ऐड किया था, ठीक है।
दोस्तों उसके बाद फिर आप इस आपका जो है ना इस तरह से अकाउंट जब वेरिफिकेशन मेल आ जाएगी ईमेल वालों की तरफ से, बाइनेंस वालों की तरफ से, इस तरह से आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपने यहाँ मुलाहिदा कर रहे हैं मेरा ये अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से मैंने बाइनेंस का अकाउंट मोबाइल में बनाया। बहुत आसान सा तरीका है और अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप इसी तरह इसको फॉलो करके स्टेप आसानी से आप बना सकते हैं बाइनेंस का अकाउंट। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अच्छी भी लगी। अब तक के लिए इतने, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान, थैंक यू।